हेलो दोस्तों, आज के ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसी फाइल को हम कैसे सेव करते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं उसके बारे में। तो चलो हम कोई एप्लीकेशन को खोल के देखते हैं और उसमें बताएंगे हम कैसे फाइल को सेव करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो चलो हम इसमें खोलते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ वर्ड WORD। मैंने वर्ड कोई भी एक एप्लीकेशन खोल लो, क्योंकि सेव का ऑप्शन कोई भी एप्लीकेशन हो सब में समान होता है। ठीक है ना, सब में समान होता है। मान लो मैं कोई नया पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने न्यू पेज देखो। मैंने न्यू पेज कैसे लेते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ओपन कैसे करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है। 2 वीडियो मैंने और अलग से बनाई हुई हैं, तो उसको आप पिछली वीडियो देख सकते हो चैनल में जाके। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज बात करते हैं। मैं कोई मैटर लिख लेता हूँ किसी फाइल को सेव करने के लिए। तो कोई मैटर लिख लेता हूँ, इक्वल। मान लो ये मैंने लिख लिया, ये मैटर मैंने लिख लिया। और लिखने के बाद आपने कहा कि मुझे इस पूरे मैटर को क्या करना है, सेव। अब मैं क्या करूँगा, कल ला के इसी फाइल में करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सेव। तो देखो सेव करने के 2 तरीके हैं। ये एक तो कीबोर्ड के द्वारा है, आप कंट्रोल के साथ एस को प्रेस करो। कंट्रोल के साथ एस को प्रेस किया तो आप चले गए सीधा सेव के ऑप्शन में। जैसे आप सेव के ऑप्शन में क्लिक करोगे, आपका ऑप्शन खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आपको नाम डालना पड़ेगा। और ठीक है, और आपको जहाँ भी सेव करना है इनमें आप कहीं पर भी सेव कर सकते हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट नाम डालोगे और सेव पर क्लिक करोगे तो फिर आपका डॉक्यूमेंट में जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं एक तो मैंने कंट्रोल एस के द्वारा बताया। अब दूसरा देखो सेव करने का तरीका कैसे। जैसे मान लो ये मैटर लिखा हुआ है, आपने मुझे सेव करना है तो फाइल में गए। फाइल में जाने के बाद ये ऑप्शन आता है आपका सेव का। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आपका वही ऑप्शन खुल के आएगा सेव करने के लिए। मतलब आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। कंट्रोल एस के द्वारा भी कर सकते हैं शॉर्टकट की के द्वारा, और फाइल के द्वारा भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हम डालते हैं नाम। मान लो मैंने यहाँ डाल दिया, मैंने अपने नाम से ही सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर मतलब मैंने ये नाम डाल दिया। ठीक है, यहाँ तो फाइल का नाम देना था, क्योंकि हमें सेव करना है तो कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऐसे ही क्लोज कर दो तो फाइल चली जाएगी, इसलिए हमें कोई ना कोई नाम देना होता है। ठीक है, हम फाइल में गए, हमने सेव पर क्लिक किया, ये बॉक्स खुल के आया, हमने यहाँ पर नाम डाला और यहाँ पर आपको कभी कभी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान से वर्ड DOC मतलब डॉक्यूमेंट आपका यहाँ परमानेंटली होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ज़रा विशेष का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ और भी ऑप्शन है। गलती से कहीं इस पर क्लिक हो गया तो फिर वो आप वर्ड की फाइल ढूंढने की कोशिश करोगे तो फिर वो आपको फाइल नहीं मिलेगी। ठीक है ना, और हाँ, यदि आपको पता होगा कि मैंने ये कर दिया था तो आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। यदि मान लो आपको PDF बनानी है तो आप PDF भी बना सकते हो, इसी फाइल की PDF बना सकते हो। लेकिन पता है PDF में आप करेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो PDF वगैरह बनानी हो तो डायरेक्ट आप यहीं से बना सकते हो। मतलब आप जब सेव करो, PDF चाहिए, आप PDF पर क्लिक कर दो। ठीक है, आप जैसे ही आप सेव करोगे आपकी फाइल कौन सी PDF बन जाएगी। लेकिन हमें वर्ड में ही चाहिए। मतलब हमारा जो वर्ड खुला हुआ है, हम जिसमें हम सीख रहे हैं, वो हमारा पूरा वर्ड है और हम वर्ड की ही फाइल रखना चाहते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो यहाँ से आप अगर चेंज करोगे तो चेंज कर भी सकते हो। ठीक है ना, बहुत सारे पेज होते हैं, अलग अलग प्रकार के पेज होते हैं ये सारे। ठीक है, उस पेज में आप अपनी वर्ड की फाइल को, जो मैटर सामने लिखा हुआ है, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरी बात ये है, अब आप सेव करना चाह रहे हो, कहाँ करना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं पर तो रखोगे उसको, क्योंकि आप सिस्टम बंद करोगे तो वो वहाँ पर तो दूसरे दिन आओगे तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सेव कर देते हो तो फिर ये आपकी जाएगी डॉक्यूमेंट में। ठीक है ना, और आप चाहते हो कि नहीं हमें डॉक्यूमेंट में नहीं रखना, हमें कहाँ रखना है, मान लो डेस्कटॉप पर रखना है तो आप डेस्कटॉप पर रख सकते हो। आपने कहा मुझे डाउनलोड में रखना है तो डाउनलोड में रख सकते हो। पिक्चर में रखना है, वीडियो में रखना है, नीचे में, मतलब ये जितने भी आइकॉन बने हुए हैं इनमें आप कहीं पर भी रख सकते हो। ठीक है ना, तो अब एक तो देखो जैसे म्यूजिक बना हुआ है इसमें भी रख सकते हो। आप क्लिक करो तो आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी जैसे जो आइकॉन बनी हुई म्यूजिक का बनाते हैं, इसमें म्यूजिक रखो तो आपको ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि हमें ध्यान रहेगा इसमें क्या चीज़ रखी हुई है। ठीक है ना, तो एक चीज़ जैसे मान लो डॉक्यूमेंट पर आप रखोगे तो देखो इसमें 3 फाइल दिखा रहा है वर्ड की, आज का ज्ञान। ठीक है, 1 2 3 वर्ड की फाइल, जो आपने वर्ड खुला हुआ है सामने यहाँ, तो वो
जो फाइल सेव कर रहे हो वर्ड की फाइल आपकी 3 दिखा रहा है, ठीक है ना। इसमें और भी फाइल है लेकिन वो क्यों नहीं दिखा रहा है, वो इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि आपका सामने वर्ड ही तो खुला हुआ है। तो वो वर्ड में जितनी फाइल होंगी आपकी इसमें डॉक्यूमेंट में तो आपकी यहाँ पर दिखाएगा 3 फाइल है, ठीक है। एक्सेल की भी फाइल है वो नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि आपका सामने जो एक्सेल ही नहीं खुला। अगर आपको एक्सेल की फाइल देखना है तो फिर आपको एक्सेल को खुला होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे देखोगे तो फिर आपको 3 ही दिखाई देगी, ठीक है। और अगर आपको ये देखना है कि हमें कितनी फाइल इसमें पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट में, तो फिर आपको यहाँ से क्लोज़ करना पड़ेगा, पूरा क्लोज़ करना पड़ेगा और ये वर्ड को भी क्लोज़ करना पड़ेगा। माई पीसी के द्वारा आपको वहाँ डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा, फिर आप फाइल को देख सकते हो कितनी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिलहाल जो एप्लीकेशन खुला होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फाइल दिखा देगा। जैसे फोल्डर है, फोल्डर में कोई फाइल पड़ी है वर्ड की नहीं दिखा रहा है, तो वो पड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसके कोई लोगो वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें नहीं दिखा रहा है, ठीक है। डेस्कटॉप पर एक फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि जो आपका होगी वर्ड की फाइल तो वहाँ जो भी फोल्डर में होगी वहाँ पर आपके दिखा देगा, हाँ ये फाइल आपकी रखी हुई है। मेरा मतलब ये है आप कहीं पर भी इसको सेव कर सकते हो, ठीक है ना। जहाँ पर भी सेव करना है आप वहाँ पर सेव कर सकते हो, लेकिन बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो जब भी हम विंडो को अपलोड करते हैं तो पूरा ये जो डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, तो ये सारे आपके विंडो के साथ में आते हैं, ठीक है ना। तो आप जब कभी सी को फॉरवर्ड करोगे तो फिर क्या होगा, आपकी सी को फॉरवर्ड करोगे तो फिर इसमें जो भी डाटा होगा, जैसे मान लो आपने डेस्कटॉप पर रख दिया, जो भी डाटा होगा आपका चला जाएगा, ठीक है। उसमें आपकी जो फाइल थी वो भी चली जाएगी, डॉक्यूमेंट में वो भी चला जाएगा, डाउनलोड में वो भी चला जाएगा, ठीक है। पिक्चर में जो भी आपने फ़ोटो वगैरह रखी वो सारी आपकी चली जाएंगी, ठीक है ना। मेरा मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को अगर आप विंडो को डालते हो, क्योंकि विंडो ऐसे तो आ नहीं जाती, क्योंकि विंडो जब आप करते हो सी को फॉर्मेट, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं पीसी पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना, ये जो है सी, आप इसके अंदर जैसे मान लो कोई विंडो डालते हो तो विंडो ऐसे तो बन के नहीं आ गई कि हमने इसको सीडी डाली और क्यों, विंडो भी तो कई फाइलों से बन के एक विंडो बनी हुई है। ये जो हम जिस पे हम कंप्यूटर चला रहे हैं ये भी कौन सी विंडो बनी है, जैसे 10 होती है, विंडो 7 होती है, विंडो विस्टा होती है, बहुत सारी विंडो होती हैं, तो वो ऐसे तो बन नहीं गई, ठीक है ना। तो ऐसे तो आपका काम कर नहीं रहा है ये कंप्यूटर, उसमें विंडो डली हुई है और वो विंडो भी आप जैसे विंडो 10 डली है तो वो भी कई फाइलों से मिलकर बनी है वो विंडो, तो वो फाइल कहाँ आ गई, इस सी के अंदर, ठीक है ना। तो सी के अंदर तभी तो इतनी मेमोरी भरी है। और कुछ एप्लीकेशन है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी, ये भी आपको विंडो के साथ थोड़ी ना आया, ये तो हमने अलग से इंस्टॉल करके आपको डाला। तो जो इंस्टॉल किया है हमारा वर्ड भी चल रहा है, तो ऐसे चल रहा है क्या नहीं, वो भी बहुत सारी फाइलों से बना हुआ है, तब जाके वो आपका वर्ड चल रहा है। उनमें से एक भी फाइल डिलीट कर देते हैं तो वो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है ना। आपका वर्ड काम नहीं करेगा, आपकी विंडो में भी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर विंडो की कोई अपन ने कुछ डिलीट कर दिया तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो वो सब इंस्टॉल होने के बाद कहाँ जाता है, सी में जगह आपकी घिरी हुई है। आप कहते हैं कि सी भर रही है, क्यों भर रही है, आप ऐप को इंस्टॉल करते जाते हो, जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल को जब नया लेके आते हो तो उसमें भी कुछ मेमोरी घिरी होती है, जैसे गैलरी हुआ, ठीक है ना। और बहुत सारे आइकॉन जो वगैरह मोबाइल के साथ में आते हैं वो थोड़ी सी आपकी जगह को घेर लेते हैं, ठीक है ना। और आप फॉरवर्ड करते हो तो ये सारी सी को फॉरवर्ड करते हो ज़्यादातर, और मोबाइल को अगर रीसेट करते हो तो उसमें जो भी डाटा वगैरह होता है वो सब मेरे हिसाब से चला जाता है, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है। अब तो ईमेल आईडी का वो चलने लगा है इस गूगल के द्वारा, तो वो आ जाता है, लेकिन फ़िलहाल तो आपका चला जाता है। ऐसी सी अगर आपने फॉरवर्ड कर दिया सी को तो इसके अंदर जो भी सारे एप्लीकेशन जाएंगे तो जाएंगे और प्लस में आपके ये भी चले जाएंगे, ठीक है। इसमें अंदर जो भी डाटा होगा वो भी चला, वर्ड की ही फाइल रखना चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो यहाँ से आप अगर चेंज करोगे तो चेंज कर भी सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे पेज होते हैं, अलग अलग प्रकार के पेज होते हैं ये सारे, ठीक है। उस पेज में आप अपनी वर्ड की फाइल को जो मैटर सामने लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरी बात ये है, अब आप सेव करना चाह रहे हो, कहाँ करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं पर तो रखोगे उसको, क्योंकि आप सिस्टम बंद करोगे तो वो वहाँ पर तो दूसरे दिन आओगे तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट सेव कर देते हो तो फिर ये आपकी जाएगी डॉक्यूमेंट में, ठीक है ना। और आप चाहते हो कि नहीं हमें डॉक्यूमेंट में नहीं रखना, हमें कहाँ रखना है, मान लो डेस्कटॉप पर रखना है तो आप डेस्कटॉप पर रख सकते हो। आपने कहा मुझे डाउनलोड में रखना है तो डाउनलोड में रख सकते हो, पिक्चर में रखना है, वीडियो में रखना है, नीचे में, मतलब ये जितने भी आइकॉन बने हुए हैं इनमें आप कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो अब
एक तो देखो जैसे म्यूजिक बना हुआ है इसमें भी रख सकते हो, आप क्लिक करो तो आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी जैसे जो आइकॉन बनी हुई म्यूजिक का बनाते हैं इसमें म्यूजिक रखो तो आपको ज़्यादा ठीक रहेगा, क्यों? क्योंकि हमें ध्यान रहेगा इसमें क्या चीज़ रखी हुई है, ठीक है ना। तो एक चीज़ जैसे मान लो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पर आप रखोगे तो देखो इसमें 3 फाइल दिखा रहा है बर्ड की, आज का ज्ञान, ठीक है, 1 2 3 बर्ड की फाइल जो आपने बर्ड खुला हुआ है सामने यहाँ, तो वो जो फाइल सेव कर रहा है वो बर्ड की फाइल आपकी 3 दिखा रहा है, ठीक है ना। इसमें और भी फाइल है लेकिन वो क्यों नहीं दिखा रहा है, वो इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि आपका सामने बर्ड ही तो खुला हुआ है, तो वो बर्ड में जितनी फाइल होंगी आपकी इसमें डॉक्यूमेंट में तो आपकी यहाँ पर दिखाएगा 3 फाइल है, ठीक है। एक्सेल की भी फाइल है वो नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि आपका सामने जो एक्सेल भी खुला, अगर आपको एक्सेल की फाइल देखना है तो फिर आपको एक्सेल को खुला होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे देखोगे तो फिर आपको 3 ही दिखाई देगी, ठीक है। और अगर आपको ये देखना है कि हमें कितनी फाइल इसमें पड़ी हुई हैं डॉक्यूमेंट में, तो फिर आपको यहाँ से क्लोज़ करना पड़ेगा, पूरा क्लोज़ करना पड़ेगा और ये वर्ड को भी क्लोज़ करना पड़ेगा। माई पीसी के द्वारा आपको वहाँ डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा, फिर आप फाइल को देख सकते हो कितनी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिलहाल जो एप्लीकेशन खुला होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फाइल दिखा देगा। जैसे फोल्डर है, फोल्डर में कोई फाइल पड़ी है वर्ड की, नहीं दिखा रहा है तो वो पड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसके कोई लोगो वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें नहीं दिखा रहा है, ठीक है। डेस्कटॉप पर एक फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि जो आपका होगी वर्ड की फाइल तो वहाँ जो भी फोल्डर में होगी वहाँ पर आपके दिखा देगा, हाँ ये फाइल आपकी रखी है। मेरा मतलब ये है आप कहीं पर भी इसको सेव कर सकते हो, ठीक है ना। जहाँ पर भी सेव करना है आप वहाँ पर सेव कर सकते हो। लेकिन बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो जब भी हम विंडो को अपलोड करते हैं तो पूरा ये जो डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, तो ये सारे आपके विंडो के साथ में आते हैं, ठीक है ना। तो आप जब कभी सी को फॉरवर्ड करोगे तो फिर क्या होगा, आपकी सी को फॉरवर्ड करोगे तो फिर इसमें जो भी डाटा होगा, जैसे मान लो आपने डेस्कटॉप पर रख दिया, जो भी डाटा होगा आपका चला जाएगा, ठीक है। उसमें आपकी जो फाइल थी वो भी चली जाएगी, डॉक्यूमेंट में वो भी चला जाएगा, डाउनलोड में वो भी चला जाएगा, ठीक है। पिक्चर में जो भी आपने फ़ोटो वगैरह रखी वो सारी आपकी चली जाएंगी, ठीक है ना। मेरा मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को अगर आप विंडो को डालते हो, क्योंकि विंडो ऐसे तो आ नहीं जाती, क्योंकि विंडो जब आप करते हो सी को फॉर्मेट, ठीक है, तो जैसे मान लो मैं पीसी पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना, ये जो है सी, आप इसके अंदर जैसे मान लो कोई विंडो डालते हो तो विंडो ऐसे तो बन के नहीं आ गई कि हमने इसको सीडी डाली और क्यों, विंडो भी तो कई फाइलों से बन के एक विंडो बनी हुई है। ये जो हम जिस पे हम कंप्यूटर चला रहे हैं ये भी कौन सी विंडो डली है, जैसे 10 होती है, विंडो 7 होती है, विंडो विस्टा होती है, बहुत सारी विंडो होती हैं, तो वो ऐसे तो बन नहीं गई, ठीक है ना। तो ऐसे तो आपका काम कर नहीं रहा है ये कंप्यूटर, उसमें विंडो डली हुई है और वो विंडो भी आप जैसे विंडो 10 डली है तो वो भी कई फाइलों से मिलकर बनी है वो विंडो, तो वो फाइल कहाँ आ गई, इस सी के अंदर, ठीक है ना। तो सी के अंदर तभी तो इतनी मेमोरी भरी है। और कुछ एप्लीकेशन है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी, ये भी आपको विंडो के साथ थोड़ी ना आया, ये तो हमने अलग से इंस्टॉल करके आपको डाला। तो जो इंस्टॉल किया है हमारा वर्ड भी चल रहा है, तो ऐसे चल रहा है क्या नहीं, वो भी बहुत सारी फाइलों से बना हुआ है, तब जाके वो आपका वर्ड चल रहा है। उनमें से एक भी फाइल डिलीट कर देते हैं तो वो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है ना आपका वर्ड काम नहीं करेगा, आपकी विंडो में भी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर विंडो की कोई अपन ने कुछ डिलीट कर दिया तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो वो सब इंस्टॉल होने के बाद कहाँ जाता है, सी में जगह आपकी घिरी हुई है। आप कहते हैं कि सी भर रही है, क्यों भर रही है, आप ऐप को इंस्टॉल करते जाते हो, जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल को जब नया लेके आते हो तो उसमें भी कुछ मेमोरी घिरी होती है, जैसे गैलरी हुआ, ठीक है ना, और बहुत सारे आइकॉन जो वगैरह मोबाइल के साथ में आते हैं वो थोड़ी सी आपकी जगह को घेर लेते हैं, ठीक है ना। और आप फॉरवर्ड करते हो तो ये सारी सी को फॉरवर्ड करते हो ज़्यादातर, और मोबाइल को अगर रीसेट करते हो तो उसमें जो भी डाटा वगैरह होता है वो सब मेरे हिसाब से चला जाता है, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है अब तो ईमेल आईडी का वो चलने लगा है इस गूगल के द्वारा, तो वो आ जाता है, लेकिन फ़िलहाल तो आपका चला जाता है। ऐसी सी अगर आपने फॉरवर्ड कर दिया सी को तो इसके अंदर जो भी सारे एप्लीकेशन जाएंगे तो जाएंगे और प्लस में आपके ये भी चले जाएंगे, ठीक है। इसमें अंदर जो भी डाटा होगा वो भी चला जाए, इसीलिए हम किसको कहाँ रखें, हमको पता होने, जैसे हम मान लो ई में रखना है, एफ में रखना है, तो हम इन में रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हम कोई भी डाटा रख सकते हैं। हम सी को इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, बारिश जो भी आ रहा है हम कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं उसके द्वारा आ रहा है, ठीक है ना। तो
सी में ही आ रहा है, जो कुछ भी वायरस आ रहा है सी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें जैसे गूगल चला रहे हैं, नेट चला रहे हैं, तो गूगल चला रहे हैं, तो गूगल भी की भी तो कई फाइलें हैं, वो भी गूगल जब हमने इंस्टॉल किया तो वो भी तो इसी में किया है। गूगल का जो ऐप है वो भी तो हमने इसी में इंस्टॉल किया है, उसकी बहुत सारी फाइलें। तो हम जो भी नेट से, जो भी मेरा मतलब है जो भी आता है सब आपका सी में आता है, ज़्यादातर वायरस सी में आता है, ठीक है ना। ई में भी आ सकता है लेकिन इसमें नॉर्मली कम आता है, इसलिए हम जो भी फाइल लगना है तो इसमें इसके अंदर रखो, ठीक है ना। अगर आपका सब कुछ चला भी गया तो ई में जो डाटा पड़ा हुआ है कम से कम वो फाइलें तो आपकी सेव रहेंगी जो आपने सेव कर रहे थे, इसीलिए आप चाहो तो इसके अंदर भी रख सकते हो। इस पर क्लिक करो और इसमें देखो कुछ बहुत सारी मेरी फाइल रखी हुई हैं। मान लो एवनेजर के अंदर, मैं इसके अंदर और मनमोहन प्रजापति को हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। आपकी ये फाइल सेव हो गई। देखो आपका यहाँ पर क्या आ गया, मनमोहन प्रजापति। मेरा मतलब है टाइटल बार में अगर नाम आ गया तो समझ लो ये फाइल आपकी सेव हो गई है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी आपको सेव करना हो तो कहाँ जाओगे, फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद और सेव में गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। सेव में जाने के बाद आपको जहाँ चाहे आप वहाँ पर सेव कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ और होती है, हमने मान लो आज कुछ लिखा, ठीक है, हम दूसरे दिन आए, हमने इस फाइल को खोल के हमने दोबारा फिर इसमें कुछ लिखना शुरू कर दिया। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा मैंने केवल स्टूडेंट नेम, ठीक है। मान लो हमने इतना ही लिखा, हमने जब हम जा रहे हैं हमें इस फाइल को सेव करना है, मतलब इससे आगे अब हम कल करेंगे, तो फिर क्या करोगे, आप सेव करके जाओगे तो आप कहाँ गए, फाइल में गए और सेव पर क्लिक किया। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे तो वो देखो एक बफरिंग सा ले लिया, समझ लो आपका सेव हो गया। इसमें देखो आपका वो ओपन बॉक्स नहीं आया जो शुरू में आया था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी आप तो कोई खुली हुई सेव की हुई फाइल को अगर दोबारा सेव करते हो तो फिर आपका सेव नहीं होगा। मेरा मतलब सेव तो हो जाएगा, दोबारा वो नाम नहीं पूछेगा कि आपको दोबारा नाम डालो। क्यों? क्योंकि पहले से आप नाम दे चुके हो इस फाइल को, देखो ये दिया हुआ था ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम वो सेव के लिए आपको बस केवल क्या करना है, कोई भी नाम लिखना है। आप तीसरे दिन आए, आपने यहाँ पर लिखा फादर, आपने कहा बस हम जा रहे हैं और हमें बस इतना ही सेव करना है, मतलब इतना ही लिखना, तो आप अगले दिन आके करेंगे। तो आप क्या करोगे, केवल आपको कंट्रोल एस कर दो या फिर सेव पर क्लिक कर दो, तो ये आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो देखना है तो देख लो, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, पूरा ही क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें देखना हमने कहाँ रखा था, माई पीसी में, कौन सी ड्राइव में, ई ड्राइव में, ठीक है। और ई ड्राइव में एवनेजर में रखा था और फिर एवनेजर में रखा था और यहाँ पर था, ठीक है ना, यहीं पर था, देखो ये थी ड्राइव, ठीक है। आप ऐसे भी खोल सकते हो, देखो एक्सेल की, ठीक है, तो ऐसे भी खोल सकते हो। तो ये थी, देखो ये आ गया, ठीक है। तो मेरा मतलब है आपको फाइल को अगर कोई नया पेज देते हो, मैंने पहले ही बताया था नया पेज दिया था, तो नया पेज देते हैं तो उसके लिए हमें पहली बार आपको सेव करना पड़ेगा, नाम डालना पड़ेगा और सारी प्रोसेसिंग आपको करनी पड़ेगी। एक बार और बता देता हूँ, मैं नया फाइल लेके मैं नया पेज ले लेता हूँ, बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है, ये आपका नया आ गया। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, जब आप सेव करने जाओगे तो फिर ये नाम पूछेगा। मान लो हमने ये थोड़ा सा लिख दिया, हमने कहा वहाँ सेव करना है, हम सेव पे गए और ये आपका, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये बॉक्स आएगा, यहाँ पर आपको नाम डालना पड़ेगा, किस नाम से सेव करना है, तो मैंने डाल दिया राज, ठीक है। अब आपको कहाँ पर सेव करना है, ठीक है ना, तो ये चीज़ भी बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। आपने कहा मुझे कहाँ करना है, मान लो डेस्कटॉप पर करना है, डेस्कटॉप पर क्लिक किया और हमने यहाँ पर राज डाला था, सेव पर क्लिक कर दिया, आपकी देखो राज के नाम से फाइल सेव हो गई, ठीक है। अब आप दूसरे दिन जो भी लिखोगे क्या होगा, अब आपको केवल सेव पर क्लिक करना है, ठीक है। सेव पर क्लिक करने से ही आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। अब भले ही क्लोज कर दो, आपका ये भी लिखा हुआ आएगा, मेरा मतलब है अब आपका सेव हो गया है, ठीक है। तो ये होता है आपका सेव करने के लिए, ठीक है। तो मेरा मतलब है सेव भी सही जगह करना, कि कभी हम फॉरवर्ड भी कर दें तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, तो दूसरा ऑप्शन है आपका सेव और सेव का मतलब क्या होता है, ठीक है। सेव का मतलब देखो, सेव का मतलब मैंने क्या बोला, सेव के द्वारा, सेव का मतलब होता है आप फाइल को कई नामों से सेव कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा था कि हम कहीं नई फाइल ले रहे थे, ठीक है। जैसे मान लो हमने कुछ लिखा, जैसे मान लो हमने यहाँ पर कुछ लिखा, लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको सेव किया, तो ये फाइल आपकी सेव हो गई, ठीक है।
ठीक है, देखना है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब दोबारा खोल रहा हूँ, देखो देखो ये लिखा हुआ है जो मैंने लिखा था, सेव हो गया। क्लिक करने से आपका सेव हो जाता है। लेकिन सेविस के द्वारा ये जो ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है सेव, अभी तो इसका यूज़ कर बता रहा था मैं। अब है सेविस का। सेविस का मतलब क्या होता है? सेविस का मतलब होता है आप कई नामों से सेव कर सकते हो उसी फाइल को। अभी क्या हो रहा था, नाम नहीं पूछ रहा था, केवल आप मैटर को लिखते थे और आपकी फाइल क्या हो जाती थी, सेव हो जाती थी, ठीक है ना। आप केवल नाम लिखते थे और आप क्या करते थे, सेव पर, तो ये भी सेव है, कंट्रोल एस कर दो या फिर फाइल में जाके सेव पर क्लिक करते थे, आपकी फाइल सेव हो जाती थी। लेकिन उसके द्वारा क्या होगा, आपकी नाम पूछेगा। अगर आपको और नामों से सेव करना है तो कर सकते हो, लेकिन उसका यूज़ क्यों किया जाता है? उसका यूज़ किया जाता है जैसे मान लो एक फाइल भी डिलीट हो जाती है तो दूसरी फाइल को आप, जैसे मान लो मैंने किया यहाँ पर सेव पर क्लिक, जैसे मैं सेव पर क्लिक करूँगा आपको वो बॉक्स आ गया सेव करने के लिए, और यहाँ पर कोई नाम देना है और मैंने यहाँ पर दे दिया राम कुमार, ठीक है। और इसको भी मैं कर देता हूँ ई ड्राइव, ठीक है, जहाँ पर मैंने वो रखी थी सेव। तो देखो राम कुमार आ गया। हमें एक और नाम से सेव करना है तो हम, मेरा मतलब है सेविस के द्वारा हम कई नामों से सेव कर सकते हैं, कई नामों से हम इसको सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ डाल दिया राजेश, ठीक है, और मैंने कर दिया सेव, ठीक है, ई ड्राइव में सेव कर दिया। अब मैं करता हूँ इसको क्लोज सबको। अब देखो सब में सेविस के द्वारा जो हमने किया था ई ड्राइव में, एडमिशन में, एक फाइल, दो फाइल, तीन फाइल, अभी देखो सेव कर रहे थे पूरा इसी में सेव हो रहा था। लेकिन जैसे हमने सेविस पर क्लिक किया तो वो दोबारा से नाम पूछा उसने और आपकी फिर ये फाइल हमने सेव कर दी। हमने फिर सेविस पर क्लिक किया तो फिर आपका एक और नाम पूछा। मेरा मतलब डाटा सब में एक ही रहेगा। देखो इसमें भी वही डाटा है, इसको क्लोज कर रहा हूँ और मैं राइस पर क्लिक किया तो देखो राजेश में भी वही डाटा है और राम में भी वही डाटा मिलेगा आपको, राम कुमार का। क्यों? क्योंकि सेविस का मतलब ही होता है कई नामों से सेव करने के लिए, ठीक है। अगर किसी फाइल को कई नामों से सेव करना है तो फिर इसका यूज़ करो। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम जो नॉर्मली सेव करना है, हमें एक ही फाइल चाहिए, डबल की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप जो भी करना है आप लिखो, सेव करो, एक बार सेव कर दो, फिर आप चाहे इतनी बार भी लिखो, बस केवल क्लिक करते जाओ। कभी लाइट भी चली जाती है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसे सेव पर क्लिक करोगे आपका सेव हो जाएगा। या कंट्रोल के साथ एस दबा दो, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सेव और सेविस का यही मतलब होता है, किसी फाइल को सेव करने के लिए, ठीक है। जहाँ पर भी रखना है आप वहाँ पर रख सकते हो और सेव कर सकते हो। अगर दो और कई नामों से सेव करना है तो फिर सेविस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना इन दोनों का, सेविस का। कल बताऊँगा मैं आपको प्रिंटर के बारे में। तो आप वीडियो को आप देखो तो एक बार मेरे हिसाब से लाइक भी कर देना, क्योंकि मैं अब ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ कि जिसमें आपके क्वेश्चन भी होंगे और आप जो मैं पढ़ाऊँगा उसी को आप हल कर लोगे, ऑटोमेटिक हल कर लोगे। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब आप वीडियो देखोगे तो उसमें आप वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में, आंसर ऑटोमेटिक, क्वेश्चन के आंसर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसका ये आंसर है, ठीक है ना। तो अभी तो मैं ऐसे ही जनरली बता रहा हूँ आपको, सेव, सेवेस, ये एक एक ऑप्शन बता रहा हूँ मैं अभी आपको बिल्कुल बारीकी से, ठीक है ना। और उसमें क्या है, जैसे ये ख़त्म हो जाएंगे तो मैं थोड़ा आपका वर्ड अच्छे से पूरा खोल दूँगा, ओपन कर दूँगा और पूरे मेनू बार आपको पढ़ाऊँगा अच्छे से, ठीक है। जैसे ना ये होते हैं ना, मैंने शुरू में बताए थे, ये कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, पेस्ट, ये जितने भी ऑप्शन हैं सारे आपके, एक भी नहीं छोड़ूंगा, सारे आपके क्लियर कराऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे जितने, फिर इंसर्ट में आ जाएंगे, ठीक है, ड्रॉ में आ जाएंगे, डिज़ाइन में आ जाएंगे, लेआउट, मेरा मतलब है जितने भी आपके ये ऑप्शन हैं सारे आपके क्लियर कराऊंगा। लेकिन ये आप तक वीडियो तभी पहुँचेंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा देना, तभी ये वीडियो आएंगे, ठीक है। तो अभी ये ख़त्म हो जाएगा, कल मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। इसमें प्रिंटर ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और तो ये नॉर्मली है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती और नेट से रिलेटेड है। जब नेट करेंगे तब हम इनको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये तो नए नए दे दिए हैं लोगों ने, वैसे प्रिंटर तक आपका होता है,
इसमें होता है पेज सेटअप भी होता है, यूपीएस भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो तो प्रिंट जब बताएंगे तब देखेंगे कल, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने दो। सेव एंड सेव एज, तो सेव एंड सेव एज समझ गए होंगे। सेव का मतलब होता है कि नॉर्मली सेव करना। सेव पर क्लिक करो, कोई फाइल को जब तक लिखना है तब तक लिखो, लिखने के बाद उस पर सेव पर क्लिक करो, नाम डालो और सेव जहाँ पर भी रखना है आप वहाँ पर सेव रख सकते हो, ठीक है। और अगर 2 नामों से सेव करना है, एक और नाम से सेव करना है, तो फिर आप सेव एज का यूज़ करो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।